पीटीआई के खिलाफ सख्त कानूनी और सियासी फैसला लेने पर इत्तफाक, हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में मजीद कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की मरकजी क़यादत के नाम ECL में डाले जाएंगे। पीडीएम इजलास में तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मजीद पेशरफ्त के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की सरबराही में सियासी जबकि कानूनी कार्रवाई के लिए सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी कमेटी कायम कर दी गई। दोनों कमेटियां आज 2 बजे इत्तेहादियों के इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करेंगी। सियासी कमेटी में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक शामिल। कानूनी कमेटी में आजम तारड़, फारूक एच नायक, राना सनाउल्लाह, कामरान मुर्तज़ा शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस मामले को मिसाल बनाने का फैसला किया गया। आज वज़ीर आज़म के ज़रिए सदारत होने वाले इजलास में पीटीआई के मरकज़ी क़यादत के नाम ECL में डाले जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम साबित, इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। पीटीआई चेयरमैन ने फॉरेन फंडिंग जमा करवाई जो गलत था, फॉर्म 1 जमा कराया वो भी गलत निकला। पार्टी अकाउंट से मुतालिक दिया गया बयान हल्फी भी झूठ का पलंदा है। ममनुआ फंडिंग पर पीटीआई को शोकाज और फंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िका फैसले में करार दिया। तहरीक इंसाफ ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कनाडा और आरिफ नकवी, एक भारतीय खातून शहरी समेत 34 गैर मुल्कियों और 351 गैर मुल्की कंपनी से ममनुआ फंडिंग हासिल की। बड़ा केस, बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इमरान खान की जमात के लिए बुरा दिन। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग पर पीटीआई को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की फंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 34 गैर मुल्कियों से फंडिंग ली। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी से फंड्स लिए। पीटीआई को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और कनाडा से मिलने वाली फंडिंग भी ममनुआ है। वोटर क्रिकेट से मिलने वाले फंड्स, ब्रिस्टल सर्विसेज वाली फंडिंग भी ममनुआ करार। 351 गैर मुल्की कंपनी से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार। इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िका फैसले में कहा, पार्टी अकाउंट से मुताल्लिक दिया गया बयान हल्फी झूठा है। स्टेट बैंक डाटा के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 13 अकाउंट तस्लीम नहीं किए जो पार्टी की सीनियर क़यादत ने बनाए थे। अकाउंट छुपाना आइन के आर्टिकल 6(3) की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई ने पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी की। पीटीआई चेयरमैन ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत था। पार्टी अकाउंट से मुताल्लिक दिया बयान हल्फी भी झूठा है। पीटीआई ने मजमूई तौर पर 16 अकाउंट छुपाए। तकरीबन 1 अरब रुपए की फंडिंग के जराए ही मालूम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। केस पीटीआई के बारी रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में दायर किया था। आलमी फंडिंग हुई और दिल खोल कर हुई। पीटीआई के फंडिंग की सारी कहानी सामने आ गई। कौन सी कंपनी से कितना पैसा लिया गया, जानिए इस रिपोर्ट में। पैसा फेंक तमाशा देख, जितना पैसा बाहर से आया किसी को अंदाजा ही नहीं था। तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका से की गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने साबित कर दिया। मजमूई तौर पर पीटीआई को 351 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की। इनमें से 265 कंपनियों का ताल्लुक अमेरिका से, बरतानिया की 43, कनाडा की 13, ऑस्ट्रेलिया की 4, भारत की 4, UAE की 7, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, सऊदी अरब, नीदरलैंड, स्वीडन की एक कंपनी, जबकि पाकिस्तान और स्पेन की 2 गैर मुल्की कंपनियां पीटीआई को फंडिंग करती रही। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई ने मेन आइलैंड में रजिस्टर्ड वोटन क्रिकेट क्लब से 21,21,500 अमेरिकी डॉलर हासिल किए। वोटन क्रिकेट क्लब अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी की मलकियत है। मुत्तहिदा अरब अमारात की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से 49,965 अमेरिकी डॉलर के फंड्स लिए गए। स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखने वाली E-प्लैनेट और बरतानी कंपनी SS मार्केटिंग से कुल 1,01,741 डॉलर हासिल किए गए। अमेरिका के जरिए 2 LLC कंपनियों से 25,25,500 डॉलर मुंतकिल हुए। पीटीआई कनाडा कॉर्पोरेशन से 2,79,822 डॉलर, पीटीआई UK पब्लिक लिमिटेड कंपनी से 7,92,265 बरतानी पाउंड मुंतकिल किए गए। पीटीआई कनाडा कॉर्पोरेशन से 35,81,186 पाकिस्तानी रुपए के एहतियात भी वसूल हुए। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी डेनपैक प्राइवेट लिमिटेड, अनवर ब्रदर्स, जैन कॉटन और यंग स्पोर्ट से भी फंडिंग वसूल की गई।
इस फितने की फितनाबाजी हमेशा के लिए ख़त्म करें, कानून और आइन के मुताबिक फौरी एक्शन लें। इमरान खान गैर मुल्कियों से पैसा लेकर मुल्क में गैर मुल्की एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। ये बंदा पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। जितनी जल्दी इस बंदे को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए उतना ही बेहतर है। लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान पर तारीख का सबसे बड़ा डाका साबित हो गया। फितने की फितनाबाजी शर्मगेजी को हम हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें। गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। ये बंदा जो है ना ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इससे जितनी अब जल्दी इस बंदे को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए उतना ही बेहतर। सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का। चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ, उसको पता था तो उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। इसलिए तो बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में बड़े पर्दा नशीनों के नाम सामने आ गए। पार्टी रहनुमाओं के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। कासिम सूरी, मियां महमूद रशीद और असद कैसर के नाम भी सामने आ गए। पार्टी फंडिंग कहां से हुई, कौन कौन से पार्टी रहनुमाओं के नाम बैंक्स के खाते खुले, इलेक्शन कमीशन की तफसीलात सामने आ गई। पार्टी फंडिंग कहां से हुई, कौन कौन से पार्टी रहनुमाओं के नाम पर बैंकों के खाते खुले, इलेक्शन कमीशन तफसीलात सामने ले आया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब कोयटा ब्रांच में कासिम खान सूरी ने अकाउंट खोला। इस अकाउंट से 5.3 मिलियन रुपए निकाले गए। कासिम सूरी ने जो अकाउंट खोला उसमें 556 मिलियन रुपए जमा करवाए गए। मियां महमूद रशीद के जरिए खुलवाए गए अकाउंट में 20.3 मिलियन रुपए जमा करवाए गए। 16.1 मिलियन रुपए मज़कूरा अकाउंट से निकलवाए भी गए। असद कैसर के नाम पर खुलवाए गए अकाउंट में 2.1 मिलियन जमा करवाए गए। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा फैसले की रूह से असद कैसर के अकाउंट से 2.1 मिलियन निकलवाए गए। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इमरान खान से फौरी पार्टी ओहदे से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि ये केस आई ओपनर है। वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद कर दी है और पीटीआई को शोकाज नोटिस दे दिया है। तमाम इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। इस बड़े फैसले के बाद पीटीआई को इस हवाले से नज़रियाती कारकुनान के हवाले करना चाहिए। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फर्द जुर्म आयद कर दी है, शोकाज नोटिस दे दिया है, फेडरल गवर्नमेंट को भी इतला दे दी है और वो जो तमाम इल्ज़ामात है वो साबित हो चुके हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा उनके जो नजरियाती कारकुन हैं उनके हवाले किया जाए। इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। इसको अब कोई इसकी वजह नहीं है कि ये इस्तीफा ना। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करें कि पाक फौज के आला अफसरान जज्बा खिदमत पर कुर्बान हो गए। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मनान और नायक मुदस्सर फयाज भी जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ था। अलमनाक हादसे पर मुल्क भर में फजा सोगवार है। बलूचिस्तान के जिला लसबेला के इलाके में गुज़श्ता रोज़ लापता हो जाने वाले फौजी हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया, जिसके बाद हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान और जवानों के शहीद होने की तस्दीक कर दी गई। सैलाब जदगान की इमदादी कार्रवाइयों के दौरान लापता होने वाले पाक फौज के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। ISPR की तस्दीक। DG ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर का मलबा लसबेला में विंदर के करीब मूसा गोट से मिला। हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवान शहीद हुए। दीगर 5 शोहदा में मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान और नायक मुदस्सर फयाज शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम की वजह से पेश आया। हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दे रहा था कि इस दौरान उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया।
आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर हादसे पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत, शहदा को खिराजी अक़ीदत पेश किया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राबता, हादसे पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी के अफसरान और जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार, कहा कौम वतन के बेटों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का भी दुख का इजहार। काफ लीगी सरबरा चौधरी शुजात हुसैन ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क की खातिर जान की कुर्बानी देने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहते हैं एक बार फिर साबित हुआ कि इमरान खान मुसद्दका झूठा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले से इमरान नियाज़ी पर आइन के खिलाफ वर्जी, झूठे हल्फनामे जमा करवाने और गैर मुल्की रकम कबूल करने के इल्ज़ामात साबित हो गए। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है, कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ, इनसे पैसा लेता रहा और इस पैसे को मुल्क में फितना और फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। आज इस शख्स के खिलाफ फैसला आया जो सादिक और अमीन कहलाता था। यह शख्स कहता है सिर्फ वो हक पर है, उसका साथ ना दिया तो मुशरिक हो जाओगे। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ का धुआंधार खिताब, चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। ये शख्स कहता है कि मैं हक में हूं, मेरा साथ नहीं दोगे तो शिरक करोगे। जनाब वाला, आज से 30 साल कबल इसका बकायदा एक कैरियर जो है उसको डिजाइन किया गया। इस शख्स ने आके हमारे मुल्क का जो है माशरे का इखलाक तबाह कर, ये सबसे बड़ा जख्म जो है इसने इस मुल्क के ऊपर, इस रियासत के ऊपर जो लगाया है इमरान खान ने, ये लगाया। अपनी औलाद का खर्चा नहीं उठाया, औलाद भी जो है वो बरतानिया वालों के जिम्मे डाल दी हुई। जो शख्स जो है एक पाई अपनी औलाद पे खर्च ना करे, उनकी शिनाख्त ना उनको दे, वो शख्स जो है किस तरह एक माशरे के साथ वफादार हो सकता है या एक मुल्क के साथ वफादार हो सकता है। जनाबे वाला, हमारा मुल्क 3.5 पौने 4 साल एक नौसरबाज के हाथ चढ़ा हुआ था। मैं अपने अदारों से हाथ जोड़ के कहूंगा कि खुदारा इस मुल्क का सोचें, इसके मुल्क के गरीब आवाम का सोचें। आज साबित हो गया मुल्क का सबसे बड़ा चोर इमरान खान है। दूसरों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले इसराइल और भारत से फंडिंग का जवाब दें। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लफ्जी वार। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीटीआई और इमरान खान ने अपने दिफा में कोई रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। इमरान खान बताएं इम्पोर्टेड कौन है। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक का चेयरमैन तहरीक इंसाफ से सवाल, इमरान खान बताएं सियासी जमातें एजेंट हैं या गैर मुल्की फंडिंग लेने वाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान ने 250 अरब का प्लांट और 300 अरब की बिजली आरिफ नकवी को गिफ्ट कर दी। भारतीय शहरियों से पैसे लेकर बाकी सियासी रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगा रहा था। साबित हो गया कि पीटीआई फॉरेन फंडेड पार्टी और इमरान खान एक झूठा आदमी है। हुकूमत ऐसी पार्टी के खिलाफ 15 दिन में डिक्लेरेशन जारी करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अदालत ने डिक्लेरेशन बरकरार रखा तो पीटीआई ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान ने खैरात के नाम पैसा इकट्ठा करके अपने ज़ाती मफाद पर खर्च किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तवाज़ुन के साथ फैसला दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तागड़ ने कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानून के मुताबिक अमल दरामद होगा। अब इमरान खान के पास सियासत में रहने का कोई जवाज़ नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कानून और आइन के मुताबिक जो है वो एक फैसला दिया, जिसके ऊपर वो पूरी कौम के खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। हमारे दुश्मन ममालिक के जो है वो लोगों के नाम भी मौजूद, जिनसे जो है ये फंड्स जो है वो लेते रहे, बाकायदा ये रिकॉर्ड पे है। ये साबित हुआ है कि ये फितना फसाद खान झूठा आदमी है। इसने मिस रॉन्ग डिक्लेरेशन की है। इसने खैरात के नाम पे, मरीजों के नाम पे इसने पैसा इकट्ठा किया और उसे अपनी सियासत के ऊपर जो है वो खर्च किया। ये बात भी इस फैसले से पूरी तरह से यहाँ है। जेलन के जो डब्बू साहब हैं वो कह रहे थे जी फंडिंग का तो कोई जिक्र ही नहीं है। इमरान खान साहब ने सरबराह पार्टी के तौर पे उस डिक्लेरेशन को उन्होंने
इनएक्यूरेट कहा, मिसलीडिंग कहा, तो आपको तो सियासत में रहने का कोई जवाब नहीं है। जवाब अगर आप बनाएंगे भी तो आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान का कानून अब आपको सियासत में रहने के लिए कोई जवाब फराहम नहीं करेगा। सादिक और अमीन का दावा करने वाले का हल्फ झूठा निकला। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं वफाकी हुकूमत ने इस केस की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है ऐसे केस को फुल बेंच देखे। पीटीआई ने इस केस को रुकवाने के लिए बहुत ज़्यादा हीले बहाने किए। पाकिस्तान का कानून इजाज़त नहीं देता कि बैरून मुल्क किसी कंपनी से कोई सियासी जमात फंड्स ले। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा इमरान खान ने अवाम को गैर मुल्की फितने में मुलव्वस करने के लिए एक पार्टी बना रखी है। इस शख्स ने गालिम गलोच पर मबनी ब्रिगेड बना रखा है जो सोशल मीडिया पर हर्जा सराई करता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने 2010 से मेरे मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। मौलाना फजल रहमान का फॉरेन फंडिंग केस फैसले पर रद्द-ए-अमल। इमरान खान को यहूद समेत आलमी कुव्वतों का एजेंट करार दे दिया। कहा पीटीआई गैर मुल्की फंड्स पर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। हुकूमत को फौरी इमरान खान की ताहयात नाअहली की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा मुबारक हो जियालो, इमरान खान अब सादिक और अमीन नहीं रहा। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। शर्जील मेमन कहते हैं मुल्क का तारीख साज फैसला आ चुका, इदारे अब इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करें। इनके साथ दीगर अफराद के नाम भी ECL में डाले जाएं। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं, बहरूपिया शख्स है जो मुल्क के लिए एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक जुर्म थोड़ा या ज़्यादा नहीं होता, जुर्म जुर्म होता है। एक ही फैसला, एक ही कानून सब के लिए होना चाहिए। ये जाहिर हो चुका है कि इमरान खान से बड़ा कोई डाकू, कोई चोर, कोई मुनाफिक, कोई बहरूपिया पाकिस्तान की तारीख में कभी पैदा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि आज के फैसले की रूह में इमरान खान पे पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि ये सादिक और अमीन नहीं रहा। ये झूठा सर्टिफिकेट लेकर जो शख्स चल रहा था सादिक और अमीन का, जो उसको साकिब निसार ने दिया था, हम उस वक्त भी कहते थे कि ये बंदा सादिक और अमीन नहीं है, ये बहरूपिया शख्स है। और जो लोग इसके साथ शामिल हैं उन सबको कानूनी सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये सिर्फ यहां तक बात नहीं ठहरी जाएगी कि इसको सिर्फ आप डिस्क्वालीफाई कर दें। इस शख्स पे नैब की इंक्वायरी भी होनी चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी भी होनी चाहिए, FIA की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। फौरी तौर पर इस शख्स का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत तमाम इदारों को मुतहरिक करे, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और अगर कानून गुंजाइश देता है तो इस शख्स को गिरफ्तार भी किया जाए। पैराग्राफ 50 के सब पैरा के में इमरान खान साहब की जात के हवाले से वो कह रहे हैं कि 5 साल तक उन्होंने गलत स्टेटमेंट्स, ग्रॉसली इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जमा कराएं। 34 भारतीय सनतकारों से इमरान नियाजी ने पैसे लिए। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी भी बरस पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान ममनुआ फंडिंग से किस बिना पर मुल्क में सियासत कर रहे थे। इमरान खान ने ममनुआ अकाउंट से कई मिलियन डॉलर बैरून ममालिक से वसूल किए। PTI वाले पहले से ही ढिंढोरा पीट रहे थे कि यह फैसला गलत है। इन्हें मालूम था कि मुजरिम है। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क होगा जहां से PTI ने ममनुआ फंडिंग ना ली हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मानवी वाला का कहना है PTI शौकत खानम अस्पताल के नाम पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग की मरतकब हुई। ममनुआ फंडिंग केस की मजीद तफसीलात सामने आना अभी बाकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलवशा खान ने कहा इमरान खान बताएं यहूदियों, भारतीयों, अंग्रेज़ों से फंड्स लेकर उन्हें बदले में क्या दिया। डॉक्टर इसरार हकीम सईद ईदी साहब पहले ही इमरान खान की सूरत में यहूदी साजिश का बता चुके थे। मुश्किल हालात के बावजूद इलेक्शन कमीशन का फैसला खुश आइंद साबित हो गया। PTI ने गैर मुल्की अफराद और कंपनी से पैसे लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं खुर्शीद शाह और कमर जमान कह रहे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी। PTI के अकाउंट में जितने पैसे आए उनका इमरान खान को इल्म था। इसके बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 5 बयान हल्फी जमा करवाए जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने गलत करार दिया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तनकीद, फैसला चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया। दीगर जमातों की फंडिंग भी आवाम को बताने का मुतालबा। असद उमर का कहना है PTI के फंडिंग का रास्ता रोक कर हमारी सियासत ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। फारूक हबीब के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग स्क्रूटनी कमेटी आज तक रिकॉर्ड जमा नहीं करवा सकी। पीपल्स पार्टी ने 86 करोड़ और नून लीग ने 66 करोड़ के जरिए का हिसाब नहीं दिया। खोदा पहाड़ निकला चूहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा 8 साल तक कौम का वक्त ज़ाया किया गया, आज साबित हो गया कि फौरन फंडिंग नहीं हुई। अदालतें पहले ही दिन से इस फैसले को उड़ा देंगी। 14 सियासी जमातों की साख राख बन जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही से मुशावरत के बाद पंजाब की 18 रुकनी काबीना की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काफ लीग के किसी रुकन को अभी वज़ीर नहीं बनाया जा रहा। कोई भी वजारत न मिलने पर काफ लीग के अरकान असम्बली नाराज़ हो गए। चौधरी शुजात ग्रुप ने दोबारा अरकान से राबते कर लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा मामला तय करने की यकीन दहानी करवा दी। क्या हमजा को आउट करने के बाद काफ लीग भी इमरान खान की डिक्शनरी से आउट? पंजाब की 18 रुकनी काबीना फाइनल, काफ लीग का कोई रुकन शामिल नहीं। उस्मान बुज़दार काबीना में मुस्लिम लीग काफ को दी हुई 2 वजारतें भी बरकरार न रही। मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, मुराद रास, राजा बशारत, हाशिम जमा, राजा यासिर हुमायूं, हाशिम डोगर, मोहसिन लगारी, फयाजुल हसन चौहान और दीगर को वजारतें मिलेंगी। शहबाज गिल, फवाद चौधरी और फारूक हबीब को भी वजीर आला का मुशीर बनाए जाने का इम्कान। कोई भी वजारत न मिलने पर काफ लीग के अरकान असम्बली में तशवीश की लहर दौड़ गई। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात कैंप ने काफ लीग के अरकान असम्बली से दोबारा राब्ता कर लिया। पैगाम में कहा कि अब भी वक्त है कि इमरान खान का साथ छोड़कर वापस आ जाएं। अरकान असम्बली वापसी का इशारा दें तो दोबारा मामला को ठीक किया जा सकता है। दूसरी जानिब काफ लीग के सरदार चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी आइन के हवाले से इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में पार्टी आइन और पार्टी अहदेदारों के इख्तियारात से मुतल्लिक सवालों के जवाब मांग दिए। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बारिशों से बड़े पैमाने पर जानवी और माली नुकसान का सिलसिला जारी है। मजीद 15 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 165 तक जा पहुंची है, जबकि 13,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। ज़रई इलाकों में खड़ी फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान का सामना है। PDM बलूचिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 67 मर्द और 43 ख़वातीन और 54 बच्चे शामिल हैं। अमवात बोलान, कोयटा, योब, धक्की, खुजदार, कोहलू, केच, मस्तूंग, हरनाई, कला सैफुल्ला और सिब्बी में हुई। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात का शिकार होकर 74 अफराद ज़ख्मी हुए। बारिशों से 660 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शहराहें भी शदीद मुतासर हुई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल टूट चुके हैं। बलूचिस्तान में मुसलसल बारिशों और सैलाब की वजह से होने वाली तबाही नाकाबिले बयान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुतासरीन की आबादकारी मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि हुकूमत के तमाम इदारों ने बलूचिस्तान में रेस्क्यू और रिलीफ का काम और तेज़ कर दिया। सैलाब से पैदाशुदा मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज टांग और डेरा इस्माइल खान के इलाकों के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए राजनपुर और DG खान पहुँच गए। मुतासरा इलाकों में दौरे के बाद इन इलाकों के आफतज़दा करार दे दिया गया। वज़ीर आला ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में 8 लाख माली इमदाद के चेक तकसीम किए और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सैलाब से मुतासरा इलाकों राजनपुर, तोंसा और बस्ती छटानी का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाबी रेले में जाँ बहक होने वाले अफराद के इसाले सवाब के लिए फातिहानी भी की। जाँ बहक अफराद के वुरसा में 8 लाख के इमदादी चेक तकसीम किए। सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का ऐलान। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कहा कि किसी भी सैलाब ज़दा की हक तलफी नहीं होने देंगे। फसल और घरों के नुकसानात का जल्द अजाला करेंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की मंसूबाबंदी के लिए PDM में और दीगर महकमे फौरी काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि शहबाज शरीफ ने अवामी फलाह के मंसूबे रखवा दिए। मंसूबे रोकने पर तरक्याती मंसूबों की लागत बढ़ गई। वज़ीर आला के दौरा के मौका पर अरकान असम्बली, कमिश्नर डेरा गाजी खान और मुतलका हुकाम भी मौजूद थे।
पंजाब और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों से आने वाले सैलाबी रेले तंगबानी और गुस्पोर के कच्चे इलाकों को मुतासर करने लगे हैं। हर गुजरते वक्त के साथ पानी की सतह बुलंद होने लगी है। दरियाए सिंध में गुस्पोर के कच्चे के इलाके BS फीडर डंडी और चाचड़ गाँव के मुकाम पर 3,38,276 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे सुभान अली से। सुभान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब और बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के बाद दरियाई सिंध में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त पानी की जो है 3,38,276 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है और दरियाई सिंध में पानी बढ़ जाने पर सैलाब का मंजर पेश है। कच्चे के लोग जो है अपनी मवेशियों के साथ अपने बच्चों को किसी महफूज मुकामात पर भेजने के लिए नकल मकानी करने पर मजबूर है। दूसरी जानब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। लोग जो है कच्चे के लोग जो है अपने किसी मसीहा के जो है अभी भी इंतजार में है। जी, यौम आशूर के हवाले से चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के दफ्तर में मस्जिद बोर्ड का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तमाम मुकातबे फ़िक्र के नामवर उलमा शरीक हुए। उलमा ने इत्तफ़ाक़ किया कि सब मुसलमान एक दूसरे का एहतराम करते हैं। सब गिलगित बल्तिस्तान में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। तमाम कम्यूनिटीज़ लाजिम व मलज़ूम हैं और गलत फहमियाँ पैदा करने की किसी की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। इजलास में शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि हर कम्यूनिटी के हर नेक अमल की हिमायत करेंगे और हुकूमत की जानिब से कानून के नफाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे।